पुरानी यादों को कैसे भुलाएँ? पुरानी यादों से छुटकारा कैसे पाएँ? दोस्तों, हम क्या करते हैं जब भी हमें किसी की बहुत ज़्यादा याद आती है, तो हम अपने दिमाग में ये सोचते हैं कि अब हम इसके बारे में बिल्कुल नहीं सोचेंगे, हम इसे बिल्कुल ध्यान में नहीं रखेंगे, तो ये हम इसको भूल जाएँगे। लेकिन हमारा मन क्या करता है, जिन चीज़ों को हम मना करते हैं, वही में हमारा मन ज़्यादा लगता है। उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताती हूँ, जैसे आपसे कहा जाए कि 10 मिनट सिर्फ़, चलो 10 मिनट नहीं 10 सेकंड के लिए आपसे कहा जाए, आपको बिल्ली के बारे में नहीं सोचना है। क्या आप रुक पाओगे? जिन चीज़ों के लिए आपको मना किया जाएगा, अब दिमाग उसी तरफ आपका ज़्यादा जाएगा। बस आपको बिल्ली ही दिमाग में आपके दौड़ेगी, बिल्ली ही नज़र आएगी। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारा मन इतना चंचल होता है, इसको हम ज़बरदस्ती रोक नहीं सकते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना है, वो मैं आगे आपको बताने वाली हूँ। इसके लिए आपको मन के तौर तरीकों को समझना होगा और उसके बाद आपको ये तय करना होगा कि अब हमें क्या करना है। उसको भुलाने के लिए किसी दोस्त की या नई जगह जाने की ज़रूरत आपको नहीं है। अगर आप ऐसा करते हो ना, तो आप अपने लिए सहारा ढूँढते हो। तो जब थोड़ी देर के लिए किसी से आप बात करते हो या नई जगह पर जाते हो, तो उतनी देर के लिए तो आप भूल जाओगे। लेकिन जैसे ही आप उस जगह से दूर होंगे या अपने दोस्त के पास से दूर होंगे, तुरंत उस चीज़ में आपका दिमाग फिर से वापस चला जाएगा। क्यों चला जाएगा? क्योंकि हमने उस चीज़ को भुलाने के लिए, समय पास करने के लिए हमने सहारे की ज़रूरत ली है। तो यहाँ पर हमें सहारा नहीं लेना है। सहारे से भूलने की कोशिश करोगे तो आप कभी नहीं भूल पाओगे, क्योंकि दिमाग को पता होता है कि अभी हम उस बात से थोड़ी देर के लिए दूर थे, लेकिन फिर दिमाग आपका उन्हीं चीज़ों में चला जाता है, क्योंकि दिमाग को भी पता होता है कि अभी हम दूसरी बातों में लगे थे। लेकिन जैसे ही आपका दिमाग खाली होगा, आप तुरंत उन्हीं यादों में फिर चले जाओगे, क्योंकि दिमाग को पता होता है कि अभी समस्या सुलझी नहीं है, और फिर दिमाग उसी की तरफ चला जाता है। लेकिन हाँ, अपनी रूटीन में अगर नई चीज़ों को डाल करके, अपने आप को उसमें व्यस्त करके इतना व्यस्त कर दो कि वो पुरानी यादें आपको दिमाग में आ ही ना पाएँ। अपने आप को इतना बिज़ी कर दो, इतना व्यस्त कर दो कि वो पुरानी यादें ना आएँ। अपने माहौल को बदल कर, नए सकारात्मक लोगों से मिलकर, तो कहने का मतलब ये है कि अपने आप को इतना व्यस्त कर लें कि सोचने का वक़्त ही ना मिले। तो व्यस्त करने में आपको जो भी अच्छा लगता है, दूसरों की मदद करना अच्छा लगता है, या फिर अपनी कोई हॉबी है, उसमें आपको इंटरेस्ट है, तो आप वो भी कर सकते हो। इसके साथ-साथ कुछ बातें मैं शेयर कर रही हूँ जो कि आपको बहुत ध्यान में रखना है। तो वीडियो को इसकी बिल्कुल मत कीजिएगा, बहुत गौर से इन बातों को ध्यान से सुनिएगा। जिस व्यक्ति की आपको बहुत ज़्यादा याद आती है ना, उसको आप माफ़ कर दीजिए। माफ़ करने से क्या होगा ना, आपका मन शांत होगा, क्योंकि जो हमारा मन होता है ना, उन्हीं चीज़ों की तरफ ज़्यादा दौड़ता है जो चीज़ें हमारी गड़बड़ होती हैं, जो चीज़ें हमारी अनसुलझी होती हैं, उन्हीं की तरफ हमारा दिमाग ज़्यादा जाता है। जिन चीज़ों में हम सक्सेस पा लेते हैं, जिन चीज़ों में हम खुश होते हैं, बार-बार दिमाग उन चीज़ों की तरफ नहीं जाता है। ये बात आपने भी गौर की होगी। तो अब बार-बार दिमाग उसी तरफ इसीलिए जाता है क्योंकि हमने उसको माफ़ नहीं किया है, वो बात अभी अनसुलझी है, वो बात अभी गड़बड़ है। मान लीजिए अगर आपकी भी गलती है उसमें, तब भी उस इंसान को माफ़ कर दीजिए, सिर्फ़ अपने लिए, ताकि उसकी याद आपको ना आए। जब आप उसको माफ़ कर दोगे, तब वो बात अपने आप में बराबर हो जाएगी और आपको लगेगा कि हाँ, जो भी था सब बराबर हो गया, अब कोई गिला-शिकवा किसी से नहीं है, तो आप उस चीज़ को, उस याद को बड़े अच्छे से भूल पाओगे। दूसरी बात, हम उन यादों से आनंद लेना बंद कर दें। आनंद लेने का मतलब ये है कि जब हम उन यादों को बार-बार ध्यान में लाते हैं कि वो कितने अच्छे पल थे, वो कितना अच्छा समय था जब हम साथ में थे, बड़ा मज़ा आता था, बहुत अच्छा लगता था, बहुत हमारे अंदर दोनों में अपनापन था। ये जब सारी चीज़ें आप सोचते हो ना, तो वो हमारा जो लगाव है और बढ़ता चला जाता है और हम उसे भूल नहीं पाते हैं। तो इसके लिए उन चीज़ों को आप नॉर्मली लें कि वो भी समय नॉर्मल था, वो उस टाइम का दौर था, ये आज का दौर है। तो चीज़ें बदलती रहती हैं समय के साथ-साथ। इस तरह से आपको अपने मन को समझाना है कि वो दौर अलग था,
आज का दौर अलग है, तो उस दौर में हम ऐसे थे, आज के दौर में हम ऐसे हैं। तो वो सब नॉर्मली चीज़ें बदलती रहती हैं। वक्त है, वक्त का कोई ठिकाना नहीं है, कब कैसा क्या हो जाए। तो अगर इस तरह से आप अपने मन को समझाते हो तो तब भी आप अपने आप को समझा सकते हो और उन पुरानी यादों से दूर हट सकते हो। अब सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि उस खाली समय को भरना होगा। खाली समय को इसलिए नहीं भरना होगा कि उसकी याद ना आए, बस इसलिए कि उसकी याद को रोकने के लिए। तो इसके लिए ये भी एक बात ज़रूरी ध्यान में रखनी है कि किसी ऐसे लोगों से आपको मेल-जोल नहीं रखना है जिसको आप जानते नहीं हो, उससे आप मैसेज कर रहे हो, बिना वजह की बातचीत कर रहे हो, बिना वजह के रिश्ते बना रहे हो। तो ये भी चीज़ें आपको रिग्रेट फ़ील कराती हैं। तो आपको क्या करना है, इसके लिए आपको किसी काम में बिजी हो जाना है, किसी काम में आपको मन लगाना है। बदला लेने की ना सोचें कि मैं उसको बताऊंगा या बताऊंगी कि मैं कौन हूँ। ये भी धारणा मन में आपको नहीं रखनी है। दुनिया में अगर भूलना इतना आसान होता तो दुनिया में प्यार जैसा शब्द नहीं होता। ये हमारी अच्छाई है कि हम भूल नहीं पाते, वरना कोई भी किसी से अपना मतलब निकाल के छोड़ देता। ये सोचिए कि मैं खुश हूँ, एक अच्छा इंसान हूँ जिसके दिल में करुणा है और दया है। चीज़ें तो वक्त के साथ बदलती रहती हैं और बदलना जरूरी भी है। ऐसा सोच करके अपने मन को शांत करिए और खुश रहिए। ज़्यादा अगर आपको कोई समस्या लगती है तो आप अपने डॉक्टर से परामर्श ले सकते हैं।